नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम सोमवंशी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द इस श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। इस श्रृंखला से आपको आरओ परीक्षा में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से 10 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए इसको शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारा जो पहला शब्द है वह है कि जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसको क्या कहते हैं? अंतर्यामी कहते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो उसको अभूतपूर्व। जो पहले कभी न हुआ हो वह अभूतपूर्व है। जो शोक करने योग्य न हो उसको अशोक कहते हैं। अगला है दोस्तों, जो खाने योग्य न हो। जो खाने योग्य न हो उसको अखाद्य कहा जाता है। जो पिया न जा सके अपेय। जो टूट न सके अटूट। जिसका खंडन न किया जा सके उसको अखंडनीय कहा जाता है। जिसके खंड या टुकड़े न हुए हों उसको अखंडित कहा जाता है। जो क्षीण न हो सके उसको अक्षय कहते हैं। जो निंदा के योग्य न हो वह अनिंदनीय कहलाता है। जो निंदा के योग्य न हो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? अनिंदनीय कहते हैं। अगला हमारा वाक्यांश है, जो वंदना के योग्य हो। जो वंदना के योग्य न हो उसको अवंदनीय कहते हैं। ठीक है। जो निंदा के योग्य न हो उसको अनिंदनीय। जो निंदा के योग्य न हो अनिंदनीय। जो वंदना के योग्य न हो उसको अवंदनीय कहा जाता है। जिसकी गहराई या था का पता न लग सके उसको अथाह या अगाध कहा जाता है। जो गाए जाने योग्य न हो उसको अज्ञेय कहते हैं। जो चिंता के योग्य न हो अचिंत या अचिंतनीय कहा जाता है। जिसमें चेतना न हो उसको अचेतन कहते हैं। जो छेदा न जा सके वह अछेद्य कहलाता है। ठीक है। अगला है, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको क्या कहते हैं? उसको अगोचर या अतीन्द्रिय कहा जाता है। जिसके पास रखी हुई दूसरी वस्तु किसी के पास रखी हुई दूसरी वस्तु को अमानत कहा जाता है। जो बीत चुका हो उसको अतीत कहा जाता है। जिसकी मांग न की गई हो उसको अयाचित कहा जाता है। जो दिखाई न पड़े अदृश्य या अप्रत्यक्ष कहलाता है। ठीक है। जो सदा से चला आ रहा है उसको अनवरत कहते हैं। जो कभी नहीं मरता उसको अमर्त्य या अमर कहा जाता है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला हमने शुरू किया है। निश्चित रूप से आपको 10 क्वेश्चन, अगर आप इसको 1-2 बार देख लेंगे तो आपको 10 के 10 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। एक छोटा सा हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर हमारी यह सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है। और जहाँ तक हो सके इसको शेयर भी कर दें। ये श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आपके लिए यह उपयोगी होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, कि अगला हमारा क्वेश्चन है, जो आगे या दूर की सोचता है। जो आगे या दूर की सोचता है उसको क्या कहते हैं? अदूरदर्शी कहते हैं। जो दूर की न सोचता हो उसको अदूरदर्शी, और जो दूर की सोचता हो उसको दूरदर्शी या अग्रसोची कहा जाता है। देखिए, ये सब सारे जो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इनको अच्छे से याद रखिए। जो दूर की बात सोच न सके उसको अनाग्र सोची कहा जाता है। जो मन में आपसे आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा होती है उसको अंतः प्रेरणा कहते हैं। धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान कहलाता है। जिसका कोई अर्थ न हो अर्थहीन। आगे बढ़कर स्वागत करना अगवानी। जिसकी
किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला अंतर्देशी कहलाता है। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित है उसको क्या कहते हैं? अंतर्विष्ट। उसको क्या कहते हैं? अंतर्विष्ट कहा जाता है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत, जिसे जीता न जा सके अजेय, बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। जिसका जन्म पीछे हुआ हो यानी छोटा भाई को अनुज कहा जाता है, छोटी बहन को अनुजा, दोपहर के बाद के समय को अपराह्न, जिसकी गिनती पहले हो अग्रगण्य, जो पराजित न किया जा सके अपराजेय, अपराजेय, और जिसको पढ़ा न जा सके अवाच्य या अपठनीय कहलाता है। जिसको पढ़ा न जा सके वह अवाच्य या अपठनीय कहलाता है। तो दोस्तों आज हमने यहाँ से इतने वाक्यांश को लिए हैं। आगे सीरीज में हम कुछ इसी तरह से आपको और प्रैक्टिस करवाएंगे। यह सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, आप लोग इसको अवश्य देखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और निवेदन हमारा यही है कि अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।